निष्काम कर्म का अर्थ मेरे हिसाब से वो कर्म जिसको करने की इच्छा हो, पर इसलिए नहीं कि उस कर्म को करने के बाद कुछ फल मिले, अपितु इसलिए कि जो कर्म हम कर रहे हैं ये कर्म करना हमारा धर्म है। सिर्फ इसलिए हम ये कर्म कर रहे हैं, हमें इसके परिणाम से कोई मतलब ना हो। वो कर्म होता है निष्काम कर्म। एक होता है पाप कर्म, एक होता है पुण्य कर्म। पाप कर्म वे होते हैं जो किसी दूसरों को नुकसान पहुंचाने की भावना से किए जाते हैं और अपने निजी स्वार्थ सिद्धि या अपने फायदे के लिए कर्म किए जाते हैं। दूसरों को तकलीफ या नुकसान पहुंचाकर वे होते हैं पाप कर्म। पुण्य कर्म वे होते हैं जो सकाम भाव से किए जाते हैं और किसी और का नुकसान नहीं होता है, और जिससे किसी और का नुकसान नहीं होता पर हाँ हमारा फायदा होता है, पर उससे किसी और का नुकसान नहीं होता है, इसलिए ये पुण्य कर्म होते हैं। क्योंकि हम जो कर्म करते हैं उससे यदि किसी का नुकसान नहीं हो रहा है तो वो सभी कर्म पुण्य है, क्योंकि कर्म करना हमारा धर्म है। कर्म तो हमें करना ही है। तो दो तरीके से कर्म किए जाते हैं, एक तो सकाम भावना से और एक स्वार्थ परक स्वार्थता के साथ किए जाते हैं। दो प्रकार के ये कर्म होते हैं। इसी में अगर यदि सकारात्मक दृष्टि से कर्म करें और कर्म को यदि अपना धर्म समझकर करें और यदि फल से निगाह या दृष्टि हटा लें और यदि कर्म को अपना धर्म समझकर सिर्फ करने के लिए करें कि भाई हमको कर्म करना ही है, ये कर्म फिलहाल करना हमारा धर्म है, क्योंकि हर समय के हिसाब से हमारे कर्म की प्रकृति चेंज होती रहती है और नए नए कर्म हमें प्रत्येक क्षण करने को मिलते हैं। तो कर्म करना है, पर यह सोचकर नहीं कि मुझे इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो जाए, क्योंकि अगर यदि कर्म से यदि ये भावना जुड़ गई पाने की तो वो कर्म दूषित हो जाएगा, वो निष्काम कर्म नहीं होगा। उसका फल जो फल उसका मिलेगा। मतलब एक दृष्टि से कहा जाए तो कर्म इस तरह से किया जाना चाहिए जिसको फल मिलने की इच्छा ना हो। कर्म है तो फल तो उसका होगा ही होगा, ये तो निश्चित है, क्योंकि हर कर्म का कोई ना कोई फल तो निश्चित होगा, लेकिन इच्छा नहीं है फल पाने की। तो क्या होगा कि फल जो भी मिलेगा उसे सुख या दुख की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि जिस प्रकार हम दुख को पसंद नहीं करते हैं, सुख को पसंद करते हैं, ये दोनों ही चीज़ें पाप और पुण्य की भांति ही होती हैं और दोनों ही नहीं होना चाहिए। ना सुख चाहिए ना दुख चाहिए, हमें तो बीच की स्थिति चाहिए, क्योंकि जो दोनों स्थिति है वो व्यक्ति को बांध कर रखने वाली होती है। दुख से भी व्यक्ति परेशान हो जाता है और सुख को भी व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। दोनों कंडीशन भोगने वाली होती है और ये भोगने का सिलसिला हमेशा चलता रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि कर्म को अपना धर्म समझकर करने का प्रयास करे और ऐसी आदतों को जीवन में लेकर आए और प्रयास करते करते एक ऐसी स्थिति को प्राप्त कर ले जहाँ पर वो कर्म करेगा पर उसे फल पाने कोई इच्छा नहीं होगी। फल मिले नहीं मिले कोई चिंता नहीं, एक नया समय नया कर्म किया, अगला समय आ गया वो किया, बस करने को ही अपना धर्म समझकर करते करते जाए और किसी भी फल को पाने की इच्छा तनिक सी भी ना रखे तो वो निष्काम कर्म हो जाता है। ऐसा मुझे समझ में आता है फिलहाल, तो ऐसा मैंने ये बताया है। धन्यवाद।